आज मैं आपके साथ वचन शेयर करूंगी कि आराधना होती क्या है, उसको कैसे किया जाता है। हम बाइबल को ओपन करेंगे और उसकी उत्पत्ति की किताब निकालेंगे, उसका 22 अध्याय और उसकी दूसरी आयत। मैं यूँ पढ़ देती हूँ। उसने कहा है अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। आमीन। हम एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती की किताब निकालेंगे नए नियम में। नए नियम में मत्ती की किताब 26 अध्याय, उसकी 38 और 39 आयत। उसमें यूँ लिखा है, तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो, मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। इसमें हमें परमेश्वर ये सिखाते हैं कि अब्राहम को 100 साल की आयु में, बुढ़ापे की अवस्था में उसको बेटा हुआ इसहाक, और परमेश्वर ने उसे कहा कि अपने बेटे इसहाक जिससे तू प्रेम करता है, उसको लेकर मोरिया देश में उस पहाड़ पर आ जा और इसको होम बलि करके चढ़ा वेदी के ऊपर। तो वो सारा को बिना बताए वो अपने सेवकों के साथ गदे पर अपने बच्चे को बिठाकर इसहाक को वो चल पड़ता है। 3 दिन का सफ़र तय करता है उस देश तक, मोरिया देश तक पहुंचने में। 3 दिन तक उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी। वो अपने बेटे को लेकर मोरिया देश में चले जाने के लिए तैयार हुआ, उसको बलिदान करने के लिए, परमेश्वर के लिए। उसने अपने मन की इच्छा को मारकर, मन के विचारों को मारकर परमेश्वर की आज्ञा मानी। अब ये देखिए कि 3 दिन तक जो उसने सफ़र तय किया, उसके मन में कितना उतार चढ़ाव चल रहा होगा कि अब मुझे अपने बेटे को, जिसको मैंने इतनी बूढ़ी अवस्था में पाया, उस बेटे को मैं बलिदान कर दूं। उसने ये तो डिसाइड कर लिया कि मुझे बलिदान करना है, परमेश्वर की आज्ञा माननी है। वो मानने के लिए ही घर से चल पड़ा। लेकिन उसके मन में, वैसे हाँ, आम इंसानों की तरह, हमारी तरह, उनके मन में भी तो दुख हो रहा होगा कि मुझे अपने बेटे को बलि करना है। वो जब मोरिया देश में पहुंचता है, पहाड़ के नज़दीक पहुंचता है, तो अपने सेवकों को कहता है, तुम यही ठहरो, तुम यही रुको। मैं और ये लड़का, यानी कि अपने बेटे की बात कर रहा है, मैं इसहाक को लेकर हम दोनों ही पहाड़ पर जाते हैं, आराधना करके नीचे आते हैं, वापस आते हैं। अब ये बताइए, वहाँ आराधना करने के लिए पहाड़ के ऊपर क्या उसने प्रार्थना की? नहीं। क्या उसने खुदा की महिमा के लिए गीत गाया? नहीं। क्या वहाँ कोई उसको परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए कोई था, वो वचन सुनने के लिए गया? नहीं। वहाँ ऊपर अपने बेटे को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार बलि करने के लिए गया था। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका होम बलि करना था वेदी के ऊपर। तो अकेली उसने आज्ञा नहीं मानी, उसके बेटे ने भी मानी। अगर वो चाहते, उसका बेटा भी वहाँ से भाग सकता था, लेकिन नहीं, वो भी परमेश्वर के भय में रहने वाला था और परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला था। वो दोनों गए ऊपर। जैसे ही उसने अपने बेटे को वेदी पर लेटाया, उसे बलि करने के लिए, छुरा उसने ऊपर से उठाया मारने के लिए, तभी स्वर्ग से आवाज़ आई कि इस पर अपना हाथ मत बढ़ा, छुरा इसके ऊपर मत चला। तो जो ऊपर से जब आवाज़ आई स्वर्गदूत की, तो उसने पूछा, अब्राहम ने पूछा कि मैं किसको बलि करूं फिर? तो स्वर्गदूत ने कहा, झाड़ी के पीछे देख, उसके सींग में फंसा हुआ एक मेढ़ा है, उसको ले और उसको बलि कर, परमेश्वर के लिए होम बलि कर। अब ये देखिए, इस सारी बात में आराधना कैसे हुई? उसने अपने सेवकों को कहा कि मैं आराधना करके नीचे आता। आराधना ये है कि वो परमेश्वर की आज्ञा मानना। उसने अपने मन को मार कर जो परमेश्वर की आज्ञा मानी, वो आराधना है।
अब हम नए नियम में भी देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब अगली सुबह उसको क्रूस पर चढ़ाना था, तो वो उस मरने के एक रात पहले वो बहुत ज़्यादा व्याकुल थे, बहुत ज़्यादा उदास थे, इतनी घबराहट हो रही थी कि प्राण निकला जा रहा था शरीर से कि सुबह मेरे साथ क्या होने वाला है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो शरीर था वो इंसान का था, इसलिए उसमें घबराहट हो रही थी, उनका भी जीव व्याकुल हो रहा था। जहाँ तक कि जब वो प्रार्थना करते हैं तो इतनी घबराहट हो रही थी कि जो पसीने की बूंदें थी वो लहू में बन गई, वो लहू की बूंदें बनकर ज़मीन पर गिरने लगी। तब वो प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, आप चाहो तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन जैसा आप चाहते हो वैसा ही हो। अब देखिए कि अपनी इच्छा भी, अपना ओपिनियन भी प्रभु यीशु मसीह ने रख दिया, लेकिन अपने मन को मार कर कहा, नहीं पिता परमेश्वर, जैसा आप चाहते हो वैसा ही। तकलीफ तो प्रभु यीशु मसीह को भी हो रही थी कि क्रूस पर मुझे मरना है, कैसे मुझे जख्मी करना इन लोगों ने, कैसे मुझे क्रूस पर लटकाना है, और मेरे शरीर पर लगभग 5000 जैसे जख्म होने हैं, लहूलुहान मुझे होना है, मुझे जिल्लत भी सहनी है, लोगों ने मेरे मुँह पर थप्पड़ भी मारने हैं, हाथ पैरों में कीले भी गाड़ने हैं। उसका दर्द सोच के ही वो घबरा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी घबराहट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को इम्पोर्टेंस दी। ठीक ऐसे ही मैं आपको बताऊंगी कि आराधना करनी होती क्या है। जब आप चर्च में जाते हो और चर्च में आप प्रार्थना करते हो, खुदा की महिमा के लिए गीत गाते हो, वचन भी सुनते हो पास्टर का, तो ये एक आराधना का एक छोटा हिस्सा है। ये आराधना नहीं है, ये आराधना का एक छोटा हिस्सा है। आराधना वो है जब परमेश्वर आपको आज्ञा देते हैं और आप उस आज्ञा के अनुसार करते हैं, यानी कि अपने मन की इच्छा को मारकर, आप अपने मन के विचारों को मारकर आप परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि मन को कैसे मारकर आप परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करते हैं। जब शैतान आपके मन में जो डाल देता है, आज रहने दो प्रार्थना करने को, जब शैतान कहता है आज वचन पढ़ने को रहने दो, बाइबल कल पढ़ेंगे, कल प्रार्थना करेंगे, लेकिन आप परमेश्वर के नाम में शैतान को डांट कर आप प्रार्थना करते हो, आपका मन नहीं भी कर रहा था तब भी प्रार्थना करते हो, तब भी वचन पढ़ते हो, वो होती है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, और वो आज्ञा एक सच्ची आराधना होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि जैसे आपका बहुत अच्छा एक दोस्त है, उससे आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो, अपने दोस्त के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो उसके साथ, लेकिन उसके मन के अंदर क्या है ये आपको नहीं पता है। ये परमेश्वर को पता है कि आपके दोस्त के मन में क्या चल रहा है। वो ज़ुबान का बहुत मीठा है। परमेश्वर आपको कहते हैं आप मेरे लिए इस दोस्त को छोड़ दे, इसे अलग हो जाए, इसे दूर हो जाए, यही तेरे लिए भला है। लेकिन जब हम अपना मन मारकर अपने दोस्त को छोड़ देते हैं और परमेश्वर की बात मानते हैं, वो सच्ची आराधना होती है। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना ही आराधना होती है। हमें नहीं पता कि हमारे दोस्त जो ज़ुबान से हमें इतना प्यार करता है, इतनी मीठी मीठी बातें करता है, उसके मन में क्या चल रहा है, लेकिन परमेश्वर मनों को जांचने वाला है। परमेश्वर को पता है कि ये हमें नुकसान देगा, ये हमारे लिए बुराई का रास्ता खोलेगा, ये हमारे लिए ऐसा गड्ढा खोदेगा जिससे हम गिर जाएंगे। इसलिए परमेश्वर हमें बचाते हैं उन सारी बुराइयों से, उन मुसीबतों से, उन परेशानियों को बचाने के लिए कई बार परमेश्वर हमें ऐसे लोगों से दूर करते हैं, और जब हम उनके साथ अटैच होते हैं और अटैचमेंट को तोड़कर हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर की बात मानते हैं, वो होती है सच्ची आराधना। अब मैं आपको बताऊंगी कि आराधना क्या नहीं होती। साल में आप एक बार चर्च जाते हो, और आप जब चर्च जाना होता है, घर से चर्च तक का जो सफ़र होता है, वो तब आप बाइबल को हाथ में ऐसे ओपनली पकड़ के जाते हो। आप बाइबल को कवर नहीं करते हो लोगों को दिखाने के लिए कि मैं कितना धर्मी हूँ। ये आराधना नहीं है। जब आप चर्च में जाते हो, वहाँ वचन चल रहा होता है, पास्टर जी आपको वचन सुना रहे होते हैं, लेकिन आपका ध्यान वचन की तरफ नहीं, कहीं और ही लगा होता है, ये आराधना नहीं है। ऐसी आराधना तो फरीसी भी करते थे।
फरीसी भी जब सड़कों गलियों में जाते थे तो लंबी लंबी प्रार्थना करते थे। उनको कोई प्रार्थना करने के लिए कह दे तो बहुत देर तक प्रार्थना करते थे। और आपसे अगर कोई प्रार्थना करवाए तो आप बहुत देर तक बहुत लंबी प्रार्थना करते हो कि आपके सामने वाला जो बैठा है वो भी ऊब जाता है कि इसकी प्रार्थना ख़त्म नहीं हुई। ये सच्ची आराधना नहीं है, ये आराधना है ही नहीं। फरीसी की तरह मत बनिए। फरीसी भी मूसा की व्यवस्था को तो मानते थे, लेकिन ये नहीं मानते थे कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। और परमेश्वर का पुत्र जो परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा है वो हमें पापों की गुलामी से आज़ादी दिलाएगा और हमारा परमेश्वर के साथ मेल करेगा। इस बात पर वो विश्वास नहीं करते थे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे। इसलिए ये फरीसी की आराधना थी। फरीसी समझते थे हम सच्चे आराधक हैं। नहीं, ये सच्ची आराधना नहीं है। आप फरीसी मत बनिए। आप प्रभु यीशु मसीह पर जो ईमान लाएगा, जो विश्वास करेगा और जो उनके हुक्मों के मुताबिक चलेगा, जो वचन को पढ़ेगा, वचन के अकॉर्डिंग चलेगा, और तब परमेश्वर आपको रोकते भी हैं कई बातों के लिए। परमेश्वर कहते हैं इस बात पे रुक जाओ, ये काम मत करो। वो ये रुकने वाला काम है। ये कभी आपसे पवित्र आत्मा सीधे बात करती है, कभी आपको वचन थ्रू परमेश्वर समझाते हैं, बात करते हैं, तो कभी सपनों के थ्रू आपसे बात करते हैं कि आप इस काम से रुक जाओ, ये काम मत करो, ये काम आपके लिए सही नहीं है। और कई बार परमेश्वर आपको कहते हैं कि जो मैंने तुम्हें काम दिया है वो काम करो, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता की कोई बात नहीं। तब जब परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो परमेश्वर कहते हैं कि काम करो, आगे बढ़ो, तब बढ़ना चाहिए। यानी कि परमेश्वर जहाँ कहते हैं रुको, वहाँ रुको। जहाँ परमेश्वर कहते हैं आगे बढ़ो, वहाँ आगे बढ़ो। परमेश्वर की आज्ञा को मानो। जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हो तब आप परमेश्वर के सच्चे आराधक हो, परमेश्वर की सच्ची आराधना करते हो। इसलिए मैं कहती हूँ आप फरीसी मत बने, आप सच्चे आराधक बने। परमेश्वर पर विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करेगा, ईमान लाएगा, वो ही परमेश्वर के पास जाएगा और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। और अंत के दिनों में प्रकाशित वाक्य में हम जैसे पढ़ते हैं कि बादलों में प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं और अपने जितने आराधक हैं, सच्चे आराधक हैं, उनको, उन जनों को सबको इकट्ठा करके वो स्वर्ग में लेकर जाएंगे। जिंदा लोग, जिंदा आराधक स्वर्ग में जाएंगे। ये वही लोग जाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के जो वचन है बताए हुए उसके रास्ते पर चलते हैं, क्योंकि जो वचन है वही परमेश्वर है। वचन को साथ लेकर चलो, यानी परमेश्वर को साथ लेकर चलो, परमेश्वर को पीछे मत छोड़ो। आप कई बार खुद ही आगे भाग जाते हो और परमेश्वर को पीछे छोड़ देते हो, कहते हैं नहीं मैं अपने मन की करता, यही ठीक है। तो परमेश्वर भी कहते हैं करो फिर अपने मन की, फिर मैं भी बताऊंगा न्याय के दिन। इसलिए हमें सच्चे आराधक बनना है, वचन के अनुसार चलना है। जैसे परमेश्वर, अब देखिए यहाँ हमने पुराने नियम में पढ़ा, वो कितनी सच्ची आराधना करता है। वो भी अपनी तकलीफ़ों को, अपने दुखों को, अपने मनों को अब्राहम मार कर वो परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए पहाड़ पर चढ़ा, होम बलि करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह को देखिए, वो अपने पिता परमेश्वर की कैसी आज्ञा मानते हैं। इतनी तकलीफ अगली सुबह आने वाली थी, इतना शरीर के ऊपर दुख आने वाला था, इतनी जिल्लत शरीर को सहने को मिलनी थी, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने इन सारी चीज़ों को एक तरफ करके परमेश्वर की आज्ञा मानी। हमें प्रभु यीशु मसीह की तरह ही अपना जीवन जीना है, तभी हम परमेश्वर के पास स्वर्ग में जा सकेंगे। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा मानना ही आराधना है। आराधना का भी छोटा छोटा हिस्सा है प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, खुदा की महिमा के लिए गीत गाना, ये ज़रूरी है, लेकिन ये एक हिस्सा है। सच्ची आराधना वही है जो परमेश्वर के वचन को मानकर अपनी ज़िंदगी में लेकर चलते हैं। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हमेशा बना रहे। पवित्र आत्मा से आप प्रार्थना कीजिए पिता परमेश्वर से कि हे मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमारी सहायता के लिए दीजिए, ताकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मान सकें और उस आज्ञाओं के अनुसार चल भी सकें। क्योंकि आज्ञा के अनुसार चलना मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। पवित्र आत्मा आपको लीड करेगा परमेश्वर की आज्ञा के ऊपर चलने के लिए। इसके लिए आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। परमेश्वर के पास जाइए, प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा आपकी सहायता के लिए परमेश्वर देंगे और वो आपकी मदद करेंगे परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए। अब देखिए ब्रदर सूरज परेमनी, उन्होंने कितनी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठा कर परमेश्वर की आज्ञा को मानना सीखा।
यहाँ दुख उठाने वाली कौन सी बात है? दुख उठाने वाली ये बात है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने वचन पढ़ा कि क्रूस पर कुर्बान होने के ठीक एक रात पहले उनको घबराहट हो रही थी। उनको आने वाले अपने दुखों के बारे में पहले से पता था, वो सोच कर ही उनको घबराहट हो रही थी, बेचैनी हो रही थी। वो बार बार चेलों से कहते उठकर प्रार्थना करो मेरे साथ, एक घड़ी भी ना जाग सके। उनको घबराहट हो रही थी, लेकिन उन्होंने ये दुख उठा कर परमेश्वर की आज्ञा को मानना सीखा। हम भी प्रभु यीशु मसीह की तरह परमेश्वर की आज्ञा को मानना सीखें और अपने मन को मारकर, अपने विचारों को तोड़कर। अब देखिए कि जो घर चलाने वाला पिता होता है, जब उसका बेटा पिता की हर बात मानता है, पिता की हर सलाह लेता है, छोटे छोटे काम के लिए भी सलाह लेता है, तो बेटा एक आज्ञाकारी बेटा बन जाता है। तो पिता अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, और प्रेम करता है तो पिता भी अपने बेटे की छोटी छोटी ज़रूरतों को, जिसको बेटे को भी नहीं पता होता कि मेरी क्या ज़रूरतें हैं, वो ज़रूरतों को पूरा करता है। और जब रात को बेटा सोता है तो सोते हुए बच्चे के साथ पिता लाड करता है, प्यार करता है, और जब वो सोता है तो पूरे परिवार से कहता है आप धीमे से बात करो, शोर मत करो, मेरे बच्चे की नींद खराब होगी। आप सोचिए, अगर एक घर चलाने वाला पिता है, वो अपने बच्चों के साथ इतना प्यार करता है कि वो आज्ञाकारी मेरा बेटा है, तो पूरी दुनिया को चलाने वाला परमेश्वर आज्ञाकारी बच्चे के साथ कितना प्रेम करता होगा। जब हम रात को सोते हैं, हमें नहीं पता कि शैतान हम पर कब अटैक करता है, लेकिन परमेश्वर अपने दूतों को, स्वर्ग दूतों को हमारे लिए धरती पर भेजते हैं हमारी रक्षा करने के लिए। मैंने एक वीडियो में पहले भी आपको बताया था कि सोते हुए शरीर के ऊपर ही शैतान अटैक करता है, और जब हम सोते हैं तो शैतान हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। तब हमारी रक्षा के लिए जो शैतान के साथ है, वो हमारे एंजल्स जो होते हैं, जो परमेश्वर ने हमें दूत दिए हमारी रक्षा के लिए, वो लड़ते हैं। वो लड़ते हैं ताकि हमें, हमारी नींद है वो अच्छे से हो, हमारी नींद खराब ना हो। परमेश्वर चाहते कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। आज्ञाकारी बनो, आज्ञाकारी बच्चों से परमेश्वर बहुत प्रेम करते हैं, और छोटी छोटी ज़रूरतों को वो पूरा भी करते हैं। ऐसी ज़रूरतों को, जिन ज़रूरतों को हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर जानते हैं। इसलिए आराधना, सच्ची आराधना यही है कि परमेश्वर की आज्ञा को मानो। जहाँ परमेश्वर रोकते हैं आप वहीं रुक जाओ, जहाँ परमेश्वर आगे बढ़ने के लिए कहते हैं वहीं बढ़ो। परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक अपना जीवन चलाओ, और प्रभु यीशु मसीह को अपना सच्चा दोस्त बनाओ। वो आपके हर समय में, दुख सुख के समय वो आपके साथ रहेगा, और परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। आमीन। गॉड ब्लेस।